मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली हम ऑलरेडी बेसिक जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं पहले वीडियो में। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली का वही जो मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ही सवाल है, एंगल से रिलेटेड है सवाल। ठीक है, कितने सारे प्रॉपर्टी थे उसमें, वो सारे जानकारी आप लोगों को बताए थे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोटर का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार याद कीजिए कि क्या मैंने बताया था आप सभी को, बताइए ना। जो अलग अलग इसमें अगर एंगल आप लोगों का परिवर्तन होता है तो एंगल के हिसाब से हम लोगों का जो बी और पी ये बदलता था, है कि नहीं। तो आज हम लोग इन्हीं से रिलेटेड सवाल का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो बी हम लोगों का एब्सेंट है, तो बी हम लोगों को ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है। ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एच इज इक्वल्स टू, सॉरी ये खाली बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको बी चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और खाली बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का इनका रूट अवर। किस लिए हम लोग ऐसे क्या पता है, किस लिए, क्योंकि हमको बी ही चाहिए था, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इनको समझते हैं, इनको करते हैं। अगर एच स्क्वायर एच के बदौलत में 13 का स्क्वायर और घाटा में पी के बदौलत में 12 का स्क्वायर और इन्हीं का रूट ओवर। ठीक है, तो हम लोग बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 169 और घाटा में कितना 144। ठीक है, तो आएगा बी इज इक्वल्स टू कितना 25। देखिए ना, 9 से ये बहुत आसान है। रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल्स टू कितना है 5 है। तो हम लोगों का जो b है, b का वैल्यू हम लोगों को मिला कितना सर, ये मिला हम लोगों को 5। ठीक है, अभी तो आप सभी देखिए, सभी का वैल्यू हम लोगों का निकल गया 5 सेंटीमीटर इसका निकल गया। ठीक है, तो अगर इनका 5 सेंटीमीटर निकल गया, हम सभी अभी tan p माइनस कोटर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब बताइए कि tan p इज इक्वल्स टू कितना होगा, tan p इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan p। ठीक है, देखिए ये अभी हम लोगों का ये वाला एंगल है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया ये वाला एंगल का क्या बोलेंगे हम, tan के मतलब क्या है सर, p बटा b, यही आपने बताया था हम लोगों को। ठीक है, p बटा p मतलब क्या, सम्मुख भुजा, तो कितना है 5 इज इक्वल्स टू 5 और बटा में, यानी कि नहीं इज इक्वल्स टू 5 सीधा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, क्यू आर और बटा में सम्मुख भुजा और बट्टा में संलग्न भुजा क्या पी क्यू। ठीक है, यही है ना, यही है ना। तो इज इक्वल्स टू आएगा कितना, क्यू आर कितना है 5 और बट्टा में पी क्यू कितना है, पी क्यू सर 12 है। ठीक है, इतना आ गया 5 बटा 12, है ना। किसका वैल्यू, ये tan p का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे कोट, इसी तरीके से कोट r का, कोट r बराबर कितना होगा, कोट मतलब क्या सर b बटा p, किसका, टानी का उल्टा, तो b क्या है, संलग्न भुजा, है ना। r को अभी उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एंगल परिवर्तन हुआ। हम बोल रहे हैं हमेशा कि अभी एंगल परिवर्तन हम लोग करेंगे, r को अभी एंगल हम लोग ले लेंगे। अगर r को हम एंगल लेंगे तो फिर r का संलग्न मतलब क्या, क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर और बट्टा में p क्या है उनका संलग्न, सॉरी सम्मुख भुजा। ठीक है, ये संलग्न था और ये उनका सम्मुख भुजा, कितना है पी क्यू, है ना, पी क्यू। ठीक है, तो अभी इनका वैल्यू कितना है 5 बटा इनका भी 12, है ना, इनका भी 12। ठीक है, समझ में आए कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों का जो वैल्यू अभी तक हम लोग नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो निकालेंगे, आसान है, ये तो आसान है। तो अब सभी क्या करोगे, इनको माइनस कर दीजिएगा, 0 होगा यार, देख सही पता चलता है। ठीक है, तो क्या होगा tan p माइनस कोट r इज इक्वल्स टू 5 बटा 12 और माइनस में 5 बटा 12 इज इक्वल्स टू कितना 12 आया, और 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना 0 बटा 12 इज इक्वल्स टू 0। हम लोगों का वैल्यू कितना आ गया, तब हम लोगों का वैल्यू 0। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए उसमें क्या कुछ है हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में जरूर बने रहेंगे और हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप सभी देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड में। यदि साइन इज इक्वल्स टू 3/4 तो कोसे और टाने का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देते हैं हम आप सभी को। देखिए यहाँ पे ना जो है एंगल हम लोगों का परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि मतलब उसमें था P और R यहीं पे, लेकिन यहाँ क्या है, ये A ही एंगल है, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इनको बनाएंगे एक पिक्चर इनके लिए, ठीक है। देखिए ये है हम लोगों का एक आकृति, ठीक है ना। तो इस आकृति में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि साइन एक साइन के लिए P बटा कितना होता है, H ही होता है। तो यानी कि ये वाला A हम लोग लेंगे, ठीक है। ये वाला C और ये वाला B इनको ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी A का अगर साइन निकालेंगे तो ये है 3 और ये है 4, ठीक है। हुआ ना, इसी का यही एंगल रिलेटेड है, यही एंगल रिलेटेड है ना P बटा H, ठीक है। P मतलब क्या है, सम्मुख भुजा, और H मतलब क्या है, कर्ण, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिए। अभी हमको यहाँ पे भी चाहिए, मेरा B तो एब्सेंट है, ये P है और ये H है, ठीक है। B तो मेरा एब्सेंट है, तो फिर B हमको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग इनको भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको पता है कि साइन A इज इक्वल्स टू P बटा H, ठीक है। तो P बटा H इज इक्वल्स टू 3/4, है ना। तब P के बदलत हम कितना लिख सकते हैं सर, 3, और H के बदलत हम कितना लिख सकते हैं, 4, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो, इतना समझ में आया। अभी हम B निकालेंगे कब, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कितना होगा, B² इज इक्वल्स टू H² घटा P², और इन्हीं का क्या, सॉरी इन्हीं का नहीं, खाली अभी इन्हीं का रूट ओवर होगा, अभी, है ना, उसी समय नहीं होगा, ठीक है। और खाली B इज इक्वल टू H² माइनस P², ठीक है। इतना तो समझ में आया कि नहीं, आप सभी को बताऊँ मैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम H के बदौलत में 4 का स्क्वायर और घाटा में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना है, 16, और घाटा में 3 का स्क्वायर 9। 16 से अगर 9 जाएगा तो कितना होगा, 7, और ये हो जाएगा √7, ठीक है। कितना है, √7, कितना, 9 7 16 ना, 9 7 16, ठीक है। √7 आ गया हम इन लोगों का क्या, B, इसका वैल्यू है √7। तो आप हमें बताइए, अभी आप सब, ये बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो कोसे इज इक्वल्स टू कितना होगा, बताइए, कोसे इज इक्वल्स टू कितना होगा, कोस A, मतलब इसी का कोस, ये A एंगल का ही कोस होगा। तो ये क्या है, कोस A इज इक्वल्स टू आपको पता है B बटा H, ठीक है। और B कितना है, ये संलग्न भुजा, ठीक है। यानी कि इसके साथ जो कनेक्ट हुआ है संलग्न कितना है, √7, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे √7 और बटा में H के बदलत में 4, H के बदलत में हम 4 लगा दिए उसमें, ठीक है। कोस A इज इक्वल्स टू उतना हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे टान A इज इक्वल्स टू कितना होगा, टान A इज इक्वल्स टू कितना होगा, आप सभी को पता है P बटा B, ठीक है ना। तो P के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, P मतलब यही A से रिलेटेड ही, ये तो एंगल A से रिलेटेड ही ना। तो A का P क्या होगा, इसका सम्मुख 3 और बट्टा में, ठीक है। और ये B कितना होगा, √7, 3 बट्टा √7, ठीक है। 3 बट्टा √7 और √7/4 ये है, ठीक है। तब हम लोगों का दोनों का आंसर फाइनली हम लोगों को मिल गया, ठीक है। यही तो चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को कैसे लगा वीडियो, यदि आप में से कोई भी सबसे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बाय बाय।